सीट से यहां पर जीतकर आए और वर्तमान में पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री का दायित्व भजन लाल शर्मा बिल्कुल संभाल रहे थे और सहज, सरल और सौम्य चेहरा है। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में प्रदेश महामंत्री के नाते भजन लाल शर्मा सक्रिय था और उनके नाम पर एक आम सहमति बनना भी, और आला कमान ने जिस तरीके से भजन लाल शर्मा का एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सियासी ताज का यहां मौका मिला है, नाम चौंकाने वाला है। लेकिन बीजेपी ने एक अलग हटकर मैसेज दिया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी पर दाव लगाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी पर दाव लगाया, तो बीजेपी ने राजस्थान में यहां पर ब्राह्मण कार्ड पर, यहां ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी ने दाव लगाया है और भजन लाल शर्मा का नाम यहां पर घोषित किया गया है। जी, सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर के सामने आए भजन लाल शर्मा। सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा और ब्राह्मण चेहरा हैं। और ये देखिए उनका स्वागत, वसुंधरा राजे उनको बुके देकर सम्मानित भी कर रही हैं। भजन लाल शर्मा का नाम सामने आ चुका है और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है, उनको बधाई दी जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें राजस्थान के भविष्य की तस्वीर भी कही जा सकती है, क्योंकि भजन लाल शर्मा अब राजस्थान की कमान संभालेंगे। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची बताई जा रही थी। वसुंधरा राजे इस मीटिंग में मौजूद हैं और बहुत सारे संभावित चेहरे यहां पर थे, लेकिन अचानक से चौंकाने वाला नाम, चौंकाने वाला चेहरा बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है भजन लाल शर्मा का। सांगानेर सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। किस तरह से इन राजनीतिक सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से और क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि 2024 से आगे अब 2023 के बाद 2028 की तस्वीर भी जाहिर तौर पर बीजेपी यहाँ के जरिए क्लियर करना चाहती है कि किसी भी अवरोध के बिना, किसी भी दिक्कत के बिना आगे का रण भी हमारा ही हो, और इसी पर यह दांव यहाँ पर खेला गया है। भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, नया चेहरा है एकदम से मुख्यमंत्री के पद पर, अब ये ब्राह्मण चेहरा हैं। और क्या राजनीतिक सियासी समीकरण है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिएगा आप। ये राजस्थान की राजनीति की तस्वीरें, राजस्थान की आज की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भजन लाल शर्मा अभिवादन स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी का माहौल है। जितने भी लोग वहां पर हैं वो भजन लाल शर्मा को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये चेहरा इस वक्त आप देख पा रहे हैं भजन लाल शर्मा का, यही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, राजस्थान की कमान संभालने वाले हैं। उन सभी सियासी जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर फिलहाल लगाम लग चुकी है। विष्णु मेरे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी कयासों पर लगाम लग चुकी है। विष्णु, चेहरा सामने आ चुका है और भजन लाल शर्मा का वो चेहरा होगा जो राजस्थान की कमान संभालेगा। क्या अपडेट्स वहां से आ रही हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या देख पा रहे हैं आप अभी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में? तस्वीरें हालांकि हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है और उसके बाद अब तैयारी की जा रही है राजभवन जाने की। सीएम सिक्योरिटी की तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लग चुकी है। भजन लाल के समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का जो माहौल है, तमाम जो नेता यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने जो पर्ची लेके आए, जो नाम का फाइनल हुआ, वो एक चौंकाने वाला नाम फिर से बीजेपी की ओर से सामने आया। और देखिए चारों तरफ मैं तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहा हूँ। भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लगने के बाद यहाँ लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है और जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से ऐसा नाम आएगा जो चौंकाने वाला नाम हो सकता है। सांगानेर से चुनाव भजन लाल शर्मा को लड़ाया गया और ब्राह्मण चेहरे पे कार्ड यहाँ पर खेला गया है। ब्राह्मण कार्ड राजस्थान में खेला गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो औपचारिक जो घोषणा है वो यहाँ पर होने जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से भजन लाल शर्मा के जो और ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप अभी। हर
का नजारा है ये, जहां पर जो भजनलाल शर्मा के समर्थक हैं वो इन तस्वीरों में उत्साह के साथ, खुशी के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा अब राजस्थान की राजनीति का, राजस्थान का सीएम फेस हो गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कमान अब वो संभालेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर जिन चेहरों पर संभावनाएं नजर आ रही थी उन पर अब फिलहाल के लिए लगाम, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था सरप्राइजेस के लिए बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं और लगातार वो इस तरह के सरप्राइजेस देते रहते हैं। इससे पहले भी जो 2 स्टेट्स में हुआ कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए कुछ नाम सामने आ रहे थे जिन पर लग रहा था कि बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन अब राजस्थान में जो ये चेहरा सामने आया है, ये भी कोई नहीं सोच सकता था कि भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन ये तस्वीर कुछ देर पहले वसुंधरा राजे के लिहाज से काफी साफ हो चुकी थी, क्योंकि वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची बताई जा रही थी और उससे पहले जो तस्वीर नजर आ रही थी वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि वो इस रेस से तो फिलहाल बाहर हैं। और सूत्र ये भी बता रहे थे कि कोई महिला चेहरा हो सकता है, क्योंकि इस रेस में अनीता बधेल का नाम सामने आ रहा था, दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा था, जो कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीती हैं दिया कुमारी भी। और अब ये जो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये ठीक तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें हैं। अब फिलहाल उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्योंकि ऑफिशियली नाम का ऐलान अब किया जाएगा और ये अपने आप में देखिए चौंकाने वाला फैसला जरूर है और इसका इम्पैक्ट बीजेपी को क्या जाता है। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजनलाल शर्मा। बीजेपी दफ्तर से अक्षय जायसवाल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, हम देख रहे हैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी इस वक्त चल रही है, ऑफिशियली नाम का ऐलान होगा, लेकिन भजनलाल शर्मा अब राजस्थान की कमान संभालेंगे, ये तस्वीर तो अब साफ हो चुकी है। जी देखिए, संगठन से जुड़े रहे हैं लगातार भजनलाल शर्मा और सांगानेर, जयपुर की सांगानेर जो सीट है, जयपुर की सबसे सेफ सीट मानी जाती है सांगानेर, वहां से उनको चुनाव लड़वाया गया और जो रहने वाले हैं वो भरतपुर के हैं। मान सकते हैं कि भजनलाल जो शर्मा है काफी सॉफ्ट कॉर्नर है प्रदेश के मुखिया के लिए, इसी वजह से शायद जो केंद्र का जो नेतृत्व है उनके ऊपर भरोसा जता है। तो मान सकते हैं कि भजनलाल शर्मा के ऊपर आज मोहर लग चुकी है। जिस तरीके से जो सस्पेंस बना हुआ था 9 दिन से 8 दिन से मुख्यमंत्री के फेस को लेकर, आज वो क्लियर होता हुआ नजर आया। इस वक्त भाजपा प्रदेश के बाहर मौजूद है और भजनलाल के जो समर्थक है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मान सकते हैं अब कुछ ही देर बाद का जो राज्यपाल ने जो समय दिया है सरकार बनाने का, जो यहाँ पे दावा पेश किया जाएगा, तो कुछ ही देर का जो समय है वहाँ राजभवन जाते हुए नजर आएंगे, तो उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो मान सकते हैं आज जो मोहर लगेगी वो भजनलाल शर्मा के ऊपर यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी। जी, विनोद तावड़े और सरोज पांडे का नाम भी शामिल है अक्षय, उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। जी देखिए, विनोद तावड़े, सरोज पांडे और राजनाथ सिंह ने राजस्थान के पर्यवेक्षक बन के आए थे। एक चिट्ठी थी उनके हाथ में और वो चिट्ठी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में थमाई और वसुंधरा राजे ने वो नाम पढ़ के बताया कि भजनलाल, जो केंद्र से जो चिट्ठी आई है वो भजनलाल के नाम की आई है। उसके बाद जब ये खबर जयपुर के बाजारों में घूमती है और इससे पता चलता है कि भजनलाल को मौका दिया गया है मुख्यमंत्री का। तो मान सकते हैं जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है, राजस्थान की जनता को जो है मुख्यमंत्री मिल चुका है। ठीक है, वहां क्या अभी इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें हम। अनीता बधेल और कैलाश चौधरी डेप्यूटी सीएम होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 2 डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला यहां भी राजस्थान में भी बीजेपी की तरफ से अपनाया गया और अनीता बधेल का नाम पहले सीएम रेस में नजर आ रहा था और अब उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। राजस्थान में नए सीएम के बाद अब 2 चेहरे डेप्यूटी सीएम के पद पर होंगे, जिसमें नाम है अनीता बधेल का और कैलाश चौधरी का। तो राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद आपको बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दे दें। आपके टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, किन किन चेहरों पर संभावनाएं दिख रही थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ताज नहीं मिला, मोहन यादव को राज मिला है और उसके बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरगर्मियां तेज थी, संभावनाएं बहुत तेज थी। उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, कितने विधायक उनके साथ हैं ये उनकी तरफ उनसे दावा भी किया गया। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और अब राजस्थान की तस्वीर, संभावनाओं को पूरी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक क्लीन स्वीप मिल गया है,
क्योंकि बहुत सारे चेहरे थे जिन पर दांव खेलने की बात कही जा रही थी कि इनमें से कोई नाम हो सकता है, लेकिन चेहरे एकदम नए हैं, एकदम फ्रेश हैं, जो किसी के दिमाग में भी नहीं हो सकता, वो बीजेपी ने दांव खेलने की कोशिश यहां पर की है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, या फिर हम राजस्थान की। समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा, और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू 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 मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष और नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद यहीं पर बात करेंगे। कृपया सब यहीं रुके। माननीय अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे। श्रीमती दिया सिंह और श्री प्रेमचंद बैरवा। कैमरा नीचे कर लो, कैमरा नीचे कर लो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के नए सीएम के ऐलान के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं और अब जो भजन लाल शर्मा हैं उनको राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की कमान दी गई है। भरतपुर के रहने वाले हैं, सांगानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें उन्होंने अशोक लोहाटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को दिया है और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डेप्यूटी सीएम होंगे। ये एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें हम, क्योंकि डेप्यूटी सीएम के नामों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो हैं वो डेप्यूटी सीएम होंगे। सीएम पद की रेस में थी दिया कुमारी, उनका नाम काफी आगे बताया जा रहा था और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा अब डेप्यूटी सीएम होंगे। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और साथ ही साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रदेश बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की हैं। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भजन लाल शर्मा का स्वागत किया गया और भजन लाल शर्मा वो चेहरा होंगे जो अब राजस्थान का राज चलाएंगे, मुख्यमंत्री का
चेहरा उनको बनाया गया है। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था। 48,081 वोटों से उन्होंने शिकस्त दी थी। अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काट कर भजनलाल शर्मा को दिया गया था। सांगानेर से वो पहली बार उन्होंने जयपुर के सांगानेर से पहली बार वो विधायक चुने गए थे भजनलाल शर्मा, और उसके बाद अब एक संगठन के काफी करीब बताए जाते हैं, उनकी काफी नजदीकियां हैं और उसका फायदा जाहिर तौर पर उनको यहां पर मिला भी है। भरतपुर के रहने वाले हैं और बड़े अंतर के साथ उन्होंने सांगानेर में अपनी जीत दर्ज की थी, जो कि बड़ी चर्चा का विषय भी रही थी। संघ और संगठन दोनों के ही वो करीबी माने जाते हैं और एक सामान्य वर्ग के रूप में उन्होंने एक मजबूत चेहरे के तौर पर राजनीति पंडित उन्हें सीएम की रेस में मानकर चल तो रहे थे, लेकिन संभावना जिन चेहरों पर थी ये चेहरा उनसे बिल्कुल हटकर दिखाई दिया है, क्योंकि भजनलाल शर्मा की जो चर्चाएं थी वो तेज नहीं थी और उसमें जो नाम शामिल थे उन नामों में से एक नाम जो डेप्यूटी सीएम के तौर पर आया है वो है दिया कुमारी का, प्रेमचंद बैरवा का। विधानसभा स्पीकर होंगे वासुदेव देवनानी। ये बड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं, वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ये चेहरा जो आप देख रहे हैं ये भजनलाल शर्मा का है, जो राजस्थान का राज संभालेंगे, क्योंकि बहुत सारी माथापच्ची के बाद अब ये नाम सामने आया है और यही संभावना जताई जा रही थी कि शाम 4 बजे जो ये मीटिंग होगी विधायक दल की अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी और इसमें नाम सामने आ सकता है और वैसा ही हुआ भी। विष्णु मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, अभी नाम का ऐलान हो चुका है, हम देख रहे हैं कि वहां पर जश्न का माहौल भी चल रहा है। लगातार जो भजनलाल शर्मा के समर्थक हैं वो वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम का नाम अनाउंस होने के बाद लगातार जो उत्साह का माहौल है कार्यकर्ताओं में, किस तरह से देखते हैं भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया? ये बिल्कुल सही निर्णय हुआ है। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने अपना जीवन का शुरुआत करी और आज एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पे इन्हें सुशोभित किया है। नरेंद्र मोदी पार्टी का आभार है। भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने पर हम उम्मीद रखेंगे कि राहुल गांधी। देखिए, मोदी जी ने जो फैसले लिए, मोदी जी ने जो सीएम दिया वो हमें सर्वसमाज में मान्य है। लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जो जैसे सीएम का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद लगातार आतिशबाजियों के जो दौर है, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आतिशबाजी हो रही है। कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगा रहे हैं। भजनलाल शर्मा के जो नाम के हैं वो नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और 2 जो डिप्टी सीएम है वो भी बनाए गए हैं। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिनका नाम सीएम की रेस में था, और प्रेमचंद बैरवा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। और वासुदेव देवनानी जो विधानसभा स्पीकर होंगे, बड़ा नाम उनका है, कई बार से वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं पिछली बार, एक लंबा अनुभव उनके पास है। उसको देखते हुए उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया, प्रेमचंद बैरवा को भी डिप्टी सीएम बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल बीजेपी मुख्यालय। आप वहां मौजूद हैं विष्णु, आपके पीछे एक बड़ी भीड़ नजर आ रही है, जरा लोगों के रिएक्शंस भी लीजिए। राजस्थान की जनता का मूड भांपना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनावों में तो हमने देख लिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने आ चुका है। जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं राजस्थान के बारे में? क्या सोचते हो भजनलाल जी को सीएम बनाया गया? हम बहुत अच्छा फैसला है। मोदी जी ने जो भी किया नेचुरल ले गया, बहुत अच्छा है। और डिप्टी सीएम हमारे दिया कुमार जी को बनाया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सोचते हैं साहब। मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार के विधायक है, उनको सीएम बनाया गया, कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काम जो करते हैं ना वो चाहे पहली बार विधायक बने और चाहे नहीं बने, अगर मोदी है तो मुमकिन है। कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है। हमेशा नेचर को आगे लाना चाहिए, काम करने वालों को आगे लाना चाहिए। जो काम करे उसको नाम भी मिलना चाहिए, लाया जाता है और उसको आगे बढ़ाया भी जाता है। अच्छे जो लोग काम करते हैं उनको आगे लाना चाहिए, इस तरह की बात कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। भजनलाल जो शर्मा है, जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, वो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े थे। संगठन महामंत्री का दायित्व था। पहली बार सांगानेर से उनको चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ने के बाद एक बड़े अंतर से वो जीते और जीतने के बाद अब उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। जी ठीक है। न्यूज रूम से भी मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उदय प्रताप सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उदय का रुख कर लेते हैं। उदय, तीनों ही स्टेट्स में देखिए एक सीधा सा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता होंगे, उदय आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक?
न्यूज रूम में अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां हम फिर से जाएंगे, पूछेंगे उनसे जरा कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। उससे पहले ठीक आप तैयारियां जो वहां पर हुई, जिस तरह से वहां रहा, जो माहौल रहा, उसकी आप तस्वीरें जरा देखिए। जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा को बुके देकर उनका सम्मान किया और उनको शुभकामनाएं दी, क्योंकि अपने आप में ये एक पहली बार के विधायक देखिए ये रहे, सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए। और आम जो पब्लिक है उसमें भी एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें से भी कोई नाम इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर पहुंच सकता है, और ये केवल मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि लोगों का यही एक अवधारणा बनी हुई है कि संगठन के हर कार्यकर्ता को वो सम्मान बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, और जब भी मौका आता है तो कोशिश की जाती है कि किस तरह से उनको एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। और मेरे सहयोगी उदय मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। उदय, तीनों ही स्टेट्स में हमने देखा कि एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई, बहुत सारे संभावित नाम हमने देखे, कई चेहरे इस रेस में दिखाई दिए, लेकिन जो नाम सामने आया वो एकदम चौंकाने वाला सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसी की उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नाम ऐलान कर चौंकाई है, वैसे ही राजस्थान में भी प्रथा होगी। भजन लाल शर्मा का नाम सामने आना ये किसी ने उम्मीद की नहीं थी। मगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा भजन लाल शर्मा के बारे में, इत्तेफाक ये भी है कि हमने भी इंडिया न्यूज़ पर उनका इंटरव्यू किया है कुछ ही दिन पहले। वो इंटरव्यू भी अभी एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री में अच्छे गुण क्या होने चाहिए, तो उन्होंने कहा था हमारे 115 विधायक हैं, उन सब में अच्छे गुण हैं, उन सब में ही से एक होगा मुख्यमंत्री, और ये ऐलान केंद्र नेतृत्व करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि भजन लाल शर्मा जो है ये संघ के बहुत करीबी हैं, संघ के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। सो कहीं ना कहीं आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल हुआ होगा इनके एलिवेशन के पीछे। संघ और संगठन दोनों के ही करीबी बताए जा रहे हैं। तो दिया कुमारी ये एक नाम थी जो काफी दिनों से चर्चाओं में थी। हमने भी आज पूरे दिन इंडिया न्यूज में कहा था कि या तो राजस्थान में नया महिला मुख्यमंत्री बनेगी या तो उप मुख्यमंत्री महिला होगी। तो यह भी साबित हुआ है, क्योंकि दिया कुमारी पर दांव खेला गया है उप मुख्यमंत्री की ओर से। उनकी भी बहुत चर्चा चल रही थी, केंद्र नेतृत्व की पसंद थी, वो साफ छवि की है, राजपूत चेहरा है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जब वो जीती सबसे हाईएस्ट मार्जिन से 71,000 वोटों से वो जीती विद्याधर से, तो ये माना जा रहा था कि उनका कद जरूर पार्टी में बढ़ेगा। अगर हम बात करें प्रेमचंद बैरवा के बारे में, ठीक है, मैं इस पर आऊंगी उदय, आपके पास आऊंगी। अभी आपने जो उदय जिक्र किया कि आपने, मैं आपको ये भी बता दूं कि वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं और प्रेमचंद बैरवा ये दोनों वसुंधरा राजे के समर्थक है। ठीक है, खास बातचीत की थी भजन, जब वो जीत कर आए तो भजन लाल शर्मा से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की थी। क्या कुछ उन्होंने उस दौरान कहा था, आज चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जरा सुनिएगा। खुद जीते हुए विधायक भजन लाल शर्मा जी जो सांगानेर से जीते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजस्थान के अंदर 5 साल से कुशासन का राज था, कांग्रेस का राज था, जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, झूठ और लूट, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, हर वर्ग उस शासन से परेशान था। उस शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो उन्होंने इस कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जनता ने विश्वास किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर, उनके विश्वास पर, क्योंकि जनता को यह विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये विजन जन जन में व्याप्त है और जनता इसको मान गई है कि जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान में है माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के है, और जनता ने यही नहीं तीनों राज्यों में दिखा दिया कि ये मोदी जी हैं और वो ही जनता के साथ, जनता के विकास और जनता की चिंता कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय माननीय भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। मैं भी पूर्वी राजस्थान का हूं, बड़ी खुशी की बात है। वो तो राजस्थान के बने पूरे के, और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, दिया कुमारी जी और प्रेम बैरवा जी। भजन लाल जी के बारे में थोड़ा बताइए सर, क्योंकि आप भी संगठन से जुड़े हैं, वो भी संगठन के ही आदमी। वो संगठन के 3 बार महामंत्री रहे,
मुख्यमंत्री बन गए। सर आपका भी तो नाम आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए। अरे मैंने आपको कह दिया तो मैं तो कहीं लाइन में ही नहीं हूँ, मैंने कहीं बताया ही नहीं मेरे को बनाओ, और बता भी देता तो बंद थोड़ा जाता, वो तो मोदी जी तय करते वो होता है। आपको गलत ध्यान है, चुनाव जरूर लड़े। सर कब शपथ ग्रहण कब होने वाला है? वो तो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी से पूछिए। अच्छा, जो नए सीएम बने हैं उसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजन लाल शर्मा उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर, जो अनुभवी है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं बना ना। इन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनु जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी उदय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रहमतुल्लाह का ही रुख कर लेते हैं। वहाँ पर किस तरह की अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि ये अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है, भजन लाल शर्मा के हाथ में कमान आ चुकी है और जो भी नेता बाहर निकल रहे हैं उनके रिएक्शंस भी हम सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आपसी संगठन का एक फैसला खूब चर्चा के बाद, मंथन के बाद ही लिया गया है, लेकिन इसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा, क्या वहां पर तस्वीरें देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा मुख्यालय के बाहर जो सड़क पर काफी जो भाजपा के कार्यकर्ता वो मौजूद है और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और भजन लाल शर्मा का जो नाम आया है सामने, उसके बाद में भी काफी उत्साहित है। या सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के भी लोग जो है भाजपा तो खुश नजर आए। और यहाँ पर आतिशबाजी भी हुई, पटाखे भी कुछ देर पहले भी छोड़े गए, तो ताकि पूरी तरह से यहाँ से आतिशबाजी रही। और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता वो खुश नजर आए। 28 साल बाद जो है राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिला है, कभी करीब 2.5 दशक बाद, यानी उससे पहले लगातार रिपीट होते गए, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार रिपीट होते गए। 28 साल बाद जो है राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिला है। ये बहुत बड़ी जो है बात है। और राजस्थान में जिस तरीके से ब्राह्मण चेहरे को जो है मौका दिया गया है, अगर एमपी की बात करें तो वहाँ ओबीसी को मौका दिया गया है, आदिवासी को छत्तीसगढ़ में मौका दिया गया, यानी कि भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व उन्होंने सभी जातियों का सम्मान रख करके सभी को अलग अलग मौका दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो पहले नाम चल रहे थे, काफी नाम चले थे, भजन लाल शर्मा का नाम है वो चौंकाने वाला था। सुबह ये खबरें आई थी कि भजन लाल को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली से उनसे फोन पे बातचीत हुई है। ठीक है, तो इसको रज़ाउल्लाह खान इसको थोड़ा और विस्तार से हम समझ लेते हैं मनु जी से, क्योंकि मनु जी राजस्थान की राजनीति को बेहतर समझते हैं, उस पर उनका अच्छा एक एनालिसिस है। मनु जी, अब ये जो चेहरा सामने आया है, आपकी समझ क्या कहती है? राजस्थान की जो राजनीतिक समझ आप रखते हैं, उसके लिहाज से इस फेस को कैसे देखते हैं आप राजस्थान के लिए? देखिए, भजन लाल शर्मा वो चेहरा है राजस्थान के लिए अब, जो आगे की जो जनरेशन शिफ्ट की है भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो आगे उसको लीड करेंगे राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ा चेहरा उनको बना दिया गया है पार्टी की तरफ से, यानी मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है यहाँ पर, तो अब वो राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। अब बात करें उनके टिकट से लेकर के और उसकी, तो सीधे तौर पर जेपी नड्डा के काफी नजदीकी हैं भजन लाल शर्मा। संगठन का काम देखते हैं, 3 बार के महामंत्री रह चुके हैं, तो सीधे तौर पर संगठन में सीधी पकड़ उनकी है। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध है। सबसे बड़ी बात है सबको साथ लेकर के चलने की। आज राजस्थान में अगर जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उन सबको एक साथ और एक मंच पर एक साथ लेकर के बैठने वाले की आवश्यकता थी। वो नाम जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ने खोजा है, जो एक साथ लेकर के बैठ सके। कास्ट इक्वेशन हो सकती है कि वहां छत्तीसगढ़ के अंदर वहां
आदिवासी को बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी को बनाया, राजस्थान में सवर्ण को बनाया, लेकिन उसके साथ में एक कैपेबल आदमी ऐसा जो सबको साथ लेकर के चल सकता हो, वो नाम राजस्थान के अंदर लेकर के आया गया है भजन लाल शर्मा का। और जेपी नड्डा जो है, जब से चुनाव का, जब इनका टिकट वितरण का समय आया था, तब कई लोग कतार के अंदर थे राजस्थान के अंदर इस सांगानेर सीट के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सांगानेर सीट है वो सीधे तौर पर ब्राह्मण जाति बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट सीट ये मानी जाती है। मनु जी आप सही कह रहे हैं, थोड़ा वक्त की कमी है। मैं एक लास्ट कमेंट अपने सहयोगी उदय से भी ले लेती हूँ, न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, जिस तरह से चूंकि आप भी राजस्थान घूमे, राजस्थान की जनता का मिजाज भांपने की कोशिश की, और ऐसे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि बीजेपी अक्सर देने की कोशिश करती है हर चुनाव में, मुख्यमंत्री का चेहरा जो सामने आया है, उसमें एक संगठन के लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। उससे लगता है कि जो आदमी आखिरी पायदान पर खड़ा है वो भी मुख्य चेहरा हो सकता है। बिल्कुल, और इस वजह से ये जो फैसला लिया गया, ये बड़े सोच समझ के लिया गया। अशोक गहलोत और तमाम और कांग्रेस के नेता चुटकियां ले रहे थे कि बीजेपी इतना समय क्यों लगा रही है, बीजेपी अपना चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रही है, मगर वह इस वजह से सोच समझकर ये फैसला ले रहे थे क्योंकि उनको पता है ये जो फैसला लिया गया है राजस्थान के लिए आज, ये अगले 6 महीने बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 6 महीने में लोकसभा चुनाव है और इन्हीं को जिम्मेदारी अब होगी, इस पूरी टीम को जिम्मेदारी होगी 25 की 25 सीटें जिताने की। उदय, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनु जी आपका बहुत शुक्रिया, और रजाउल्लाह खान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लिया गया। इसका इंपैक्ट क्या होगा ये समय बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।